शायद वो 55 होगा। रजीम चेंज का हाल मुकम्मल हो गया है, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, एक साल मुकम्मल हो गया रजीम चेंज को, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा जो सफर किया है वो अवाम ने किया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस एक साल में लोगों को रुसवाई के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि महंगाई 9 अप्रैल 2022 की क्या थी, 12% अफरातज़र था, आज 45-46% को छू रहा है। एक साल पहले सनत चल रही थी, सरमायाकारी हो रही थी, आज आप चले जाएं फैसलाबाद चले जाएं, किसी सनती शहर में चले जाएं, आपको इत्तला मिलेगी ये सनत बंद हो गई, यहाँ ताला लग गया। बेरोजगारी बतदरीज बढ़ती जा रही है। एक साल पहले आपकी रिमिटेंसेस कहाँ थी, आज आप देखें कि आपकी रिमिटेंसेस कहाँ है। साल पहले आपकी इंडस्ट्रियल जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो डबल डिजिट थी, आज कहाँ है। साल पहले डॉलर की और रुपए की कदर क्या थी, आज क्या है। इन 11 माह में 100 रुपए हमारी करेंसी की कदर गिरी है। जब डॉलर महंगा होगा, महंगाई होगी, इंपोर्ट्स में मुश्किलात होंगी, IMF की गुलामी होगी। एक साल में आप देखें ज़राअत के साथ क्या हुआ। एक साल में आप देखें कितने पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के मायूस होके बाहर उन्होंने रोजगार के लिए तगोदो की है। अमन अम्मा की सूरत हाल देख ले आप। कानून और आइन की जो इस वक्त आइन शिकनी हो रही है, जो वो आपके सामने है। दावे करते थे आइन के, जमहूरियत के अलम उठाते थे, आज आप देखें कि आइन पर, आज आप देखें कि आला अदलिया पर किस अंदाज में हमले हो रहे हैं। तो इस एक साल में पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, हमारा इंटरनेशनल इमेज मुतासर हुआ है, हमारे खित्ते में इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इस एक साल में इस रजीम चेंज ने न आवाम को कुछ दिया है, न मुल्क को कुछ दिया है। शाह साहब, इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत आई उससे तकरीबन तमाम शोबे ही मुतासर हुए। आप क्या समझते हैं जो हालात हैं उनको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? देखिए, हालात को बेहतर करने के लिए हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए। बेयकीनी की सूरत हाल है, इसको खत्म होना है। वो कैसे खत्म होगी? नए इलेक्शन के जरिए। आपको अवाम को पर भरोसा करना होगा, अवाम के पास जाना होगा और अवाम तराजू में रख के तोलेंगे, हर पहलू को देखकर एक फैसला देंगे। उसके बाद एक मैंडेट वाली हुकूमत मर्द वजूद में आए। वो जो चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है उन चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो और हम इस भंवर से, इस दलदल से बाहर आए। ठीक है शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात के बाद जब नया मैंडेट लेकर एक हुकूमत आएगी, एक साल में रजीम चेंज के बाद हुकूमत ने जो यहाँ पर पूरे मुल्क में जितनी बर्बादी की है, मईशत को देख लें आप, सियासी अदम इस्तेहकाम को देख लें, दीगर जो आपने अभी जिक्र किया, तो इस तमाम तर चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, इसको दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है? कितना वक्त दरकार होगा इसमें? देखिए, चैलेंजेस तो आपने सही फरमाया, चैलेंजेस तो बेपनाह है और कोई आसान हल भी नहीं है। जो भी हुकूमत आएगी उसको बड़े मुश्किल फैसले करने होंगे और उसको कौम को एतमाद में लेना होगा और मुश्किल फैसले करने होंगे। इजी ऑप्शंस जितनी थी वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, वो एग्जॉस्ट हो गई हैं। अब आसान फैसले नहीं है, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन वो वही कर सकता है जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, नंबर 1, और नंबर 2 जिस पर लोगों को एतमाद हो और लोगों को पता हो कि ये दयानतदारी जो कुछ कर रहे हैं मुल्क के मफाद में कर रहे हैं, दयानतदारी से कर रहे हैं, अपने खजाने नहीं मुल्क की तिजोरी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो भी नई हुकूमत आती है इंतखाबात के बाद, क्या उस पर उंगलियां नहीं उठाई जाएंगी? देखिए, उंगलियां तो सियासत में उठती हैं और उंगली उठाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन जब चीजें सामने आती हैं, हकायक सामने आते हैं, हमेशा
सच वजनी होता है और अल्टीमेटली जो सच है वो गलबा पाता है। शाह साहब, हमने आपके गुज़िश्ता दौर में देखा कि कई वज़ीर ख़जाना चेंज हुए, आपके असद उमर आए, फिर शौकत तरीन साहब आए, दीगर भी लोगों को मौका दिया गया। आप लोगों के पास माशी हालात को सही करने के लिए क्या रोड मैप है? इस हवाले से कुछ सोचा है, कोई बैकग्राउंड है आपका? जी, आपके मुख्तसरन अर्ज कर दूं, 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जो तारीखी जलसा हुआ, इसमें इमरान खान साहब ने खिताब किया, तो उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल का रोड मैप हमारा क्या हो सकता है, और उसमें उन्होंने मईशत पर फोकस किया और 10 नुक्ते बताए कि अगर हमें अवाम मैंडेट देती है तो हम ये इक़दाम लेंगे जिससे कि कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा और मईशत जो है वो दोबारा अपने पांव पर खड़ी होगी। हमने पूरा उसकी प्लान मुरतब किया है, मुरतब कर रहे हैं हम, इस पर मशावरत जारी है और इंशाअल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है वो इन प्लेस करेंगे। शाह साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि रिजीम चेंज के बाद जो महाजराएं चल रही है इदारों के साथ, खासतौर पर अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत हो रहा है और उसका कोई जवाब नहीं। ये आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी है। जो कुछ उस दिन पार्लियामेंट में हुआ, जो तकारीर हुई, अफसोसनाक थी। जानते हुए आप सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस को निशाना बनाए और उनके फैसले जब आपके हक में आए तो आप उनकी तारीफों के पुल बांध दें, और एक फैसला जो आइन की तशरीह में उन्होंने किया है वो मुसल्लत नहीं किया। आइन ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारी तशरीह है आइन की, आपको पसंद नहीं आया तो आप उन पर हर्जा सराई शुरू कर दी, नुक्ताचीनी शुरू कर दी। ये खतरनाक खेल है, ऐसा मत कीजिए। इदारों की कदर व मंजिलत जरूरी है। अगर हम इदारों को उधेड़ना शुरू कर देंगे, हुकूमतें बदलती रहती हैं, इदारों की मजबूती, इदारों की जो सेहत है, उनका फाल होना जो है वो गवर्नेंस के लिए, इंसाफ के निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। शाह साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है सियासी जमातों के दरमियान, और हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट को भी उसमें शामिल किया जाए, और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यही बात की गई कि अगर ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है तो एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल हो। पहल किसकी जानिब से की जा रही है? लाजमी तौर पर हुकूमत को आगे आना होगा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हमने डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन इस वक्त पीडीएम की सरकार कंफ्यूज्ड है। पीटीआई कह रही, अपना पीपीपी कह रही है कि भाई डायलॉग के दरवाजे बंद न किए जाएं। JUIF कह रही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इमरान खान या उनकी पार्टी से बात करें, और मुस्लिम लीग नून जो है वो डायलॉग के मसले पे तकसीम है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर कहा ये, तो राना सनाउल्लाह के बयान देख लें वो क्या कह रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर दी तो मरियम साहिबा के बयान आप देख लें। इस वक्त वो ऑफर कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है शाह साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि एक साल में मुल्क में जो महंगाई है उसने बुलंदियों को छू लिया है। रजीम चेंज के बाद आने वाली हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में जो बर्बादी की गई है उस पर उनकी जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है, और उनका ये भी कहना है कि कई लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, और उनकी यही कोशिश है कि वो अब इस मुल्क को छोड़कर बाहर कहीं अपना जरिया माश को तलाश करें। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।